जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे जिस प्रकार से दरोगा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और इस सेट में आप क्या स्कोर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में न्यू प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इस बुक की बात करें तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी साथी पहली बार आए हैं इसमें टोटल आपको बता देते हैं 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 7 प्रीवियस ईयर पेपर इसमें दिया हुआ है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बेस्ट बुक रहेगा। आपको एग्जाम की तैयारी के लिए किसी न किसी बुक से प्रैक्टिस सेट लगाना ही होगा, तो आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक होने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डिस्कशन बहुत ही अच्छा तरीका से इसमें किया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है 60, 240, 360 या फिर चौथा ऑप्शन 500। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित है, तो 500। कितना है? 500। और न्यूनतम सदस्य संख्या पूछे तो 60 निर्धारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बताइए किसके प्रति। इस सेट में हम लोग केवल जीके और साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे देखते हैं, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, बताइए इसमें से क्या शामिल नहीं है। तो साथियों, संघीय कार्यपालिका की बात करें, इसमें क्या शामिल नहीं है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी ये सभी शामिल है। अब राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और भारत का जो महान्यायवादी है जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 76 में। यानी आर्टिकल 76 के तहत नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें जिसको शॉर्ट में CAG लिखा जाता है, CAG, तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स की राजधानी थी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, वत्स। ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? इंद्रप्रस्थ। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती और काशी महाजनपद की राजधानी काशी थी। चलिए आगे देखिए, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस जो है किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो इसका सही जवाब है ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि के द्वारा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। रूस की क्रांति कब होती है? 1917 में। फ्रांस की क्रांति पूछे 1789 में। चलिए आगे देखते हैं, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा होता है, बताइए। तो विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। क्वेश्चन देखिए 15, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश जाता है। इसका सही जवाब है खुल जाता है। क्या होगा? खुल जाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर। तो देखिए, सरकार द्वारा
लगाई गई बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, उदारीकरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? 17 के लिए आंसर बताइए। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो साथियों, मानव विकास सूचकांक की बात करें तो इसको प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन में। आगे देखिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम रचना का लेखक कौन था? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंच दार्शनिक एवं इतिहासकार है कौन? मॉन्टेस्क्यू। तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो क्वेश्चन 20 के लिए आंसर हो जाएगा भूरिया समिति। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, भूरिया समिति। ठीक है, 1994 में इसे स्थापित किया गया था। और ये जो अशोक मेहता समिति है पंचायती राज से संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर होगा सूचना का अधिकार। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, सूचना का अधिकार। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 22। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है, बताइए किसके द्वारा? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसके द्वारा? तो क्वेश्चन 22 के लिए आंसर हो जाएगा पक्षाभि पेशियों के द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 निर्धारित है, ठीक है, जिसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान रखता है, वह क्या था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% है। तो पूछा गया है भारत का राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक स्थान रखता है, वह कौन सा है? तो मिजोरम है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मिजोरम। और बिहार सबसे लास्ट में आता है साक्षरता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाई जाती है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग नहीं लेता है? तो संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, ये तो आंसर होगा नहीं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र इसका भाग नहीं लेता है। तो 1 और 4 आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। एकरा राजधानी है, बताइए किस देश की? एकरा कहाँ की राजधानी है?
तो एकरा या फिर अक्रा घाना की राजधानी है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। क्या है? कंपाला, युगांडा की राजधानी। आगे देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? तो साथियों, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध है पंचायती राज से। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था पंचायती राज से। इसका गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। मूल कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य से संबंधित है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? देखिए, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। और कोसी नदी किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला स्थान है, वहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है कोसी नदी। दिए गए निम्न संतों के कालक्रम को क्रमिक रूप से सजाएं। चैतन्य महाप्रभु है, रामानुजाचार्य है, तुलसीदास है, नामदेव है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हो जाएगा रामानुजाचार्य, 11वीं शताब्दी में हो जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी, गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी और नामदेव जी 17वीं शताब्दी। यानी पहले 2 हो जाएगा, 2 के बाद कौन होगा? 2 के बाद चैतन्य महाप्रभु, 2 के बाद 1। तो 2 और 4 दोनों में दिया गया है। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन? तो तुलसीदास जी, यानी 3, 2, 1, 3। केवल चौथा ऑप्शन में दिया है 2, 1, 3, 4। क्रम याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे देखिए, अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? तो साथियों, अलीनगर की संधि जो है ये किनके बीच हुई थी? इसका सही जवाब है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच होती है अलीनगर की संधि। इस पर हस्ताक्षर 1757 को होता है। प्लेइंग इट माई वे के रचनाकार कौन है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। तो आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? तो साथियों, मुगल मेवाड़ की संधि जो है ये कब होती है? तो इसका सही जवाब है 1615 में, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 1615 में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? तो साथियों, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 358 के तहत। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौह अयस्क के लिए, ठीक है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट 75-1 ये किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से संबंधित है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ब्रॉन्ज किस तत्व का मिश्रण है? बताइए तो साथियों, ब्रॉन्ज की बात करें ये किस तत्व का मिश्रण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये जो है कॉपर और टिन के मिश्रण से बनता है ब्रॉन्ज। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख किससे संबंधित है? चलिए बताइए 43 के लिए आंसर। तो ये पर्वत चोटी है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख जो है एक क्या है? पर्वत चोटी है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इस एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम है किबुल लामजाओ। क्या है? किबुल लामजाओ, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील में स्थित है। कहाँ पर? लोकटक झील में। और किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है?
तो राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश बड़ा है, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। बताइए, एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो चाल, ठीक है। क्या? चाल। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? बताइए। तो गंगा के निचले मैदान जो है किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जूट के लिए। जूट उत्पादन नंबर 1 कौन है? तो जूट उत्पादन में नंबर 1 पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा राजगीर, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है राजगीर। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? और देखिए, मगध महाजनपद की बात करें, 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली, ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो जाएगा कौन? मगध, और जिसकी राजधानी राजगिरी या फिर ग्रीवरज थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो ये कालाजार है। तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, बताइए किस रूप में? तो केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। चौथा वाला ऑप्शन सही है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहे हैं? तो ये पुराना करंट अफेयर्स है, इसका आंसर फिलहाल बता देते हैं। इसका है माया। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो सबसे कम केंद्रशासित प्रदेश में पूछे तो दमन एवं दीप में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कितना था लिंगानुपात? 618। कितना? 618। त्रिज्या a तथा ऊंचाई b वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री सतह का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्री सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो आर यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा, एच की जगह पे बी है, तो आंसर क्या होगा? 2 पाई ए बी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।